कि आज की इस क्लास में हम लोग काश से जुड़े हुए सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स ये है कि अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपके लिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इस पर अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस रह जाता है हर क्लास में, हर वीडियो में। तो आज के इस क्लास में हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर क्लास में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाती हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये सीखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, काश से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि काश मैं वहाँ होती, काश मेरे पास ये होता, काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता, काश मैं भी खेल रहा होता। तो जब ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत काश से होती है, वहाँ पर गए सभी के साथ में हमें आई विश का यूज़ करना होता है। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर हम लेंगे, हम उसमें सबसे पहले आई विश लगाएंगे। आई विश का मतलब ही होता है काश। जैसे मैं कहूँ कि काश मैं वहाँ होती, हाँ, हमारे जो बाद वाले सेंटेंसेस है उसके सबके स्ट्रक्चर लगाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो आई विश से होगी, है ना। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आई विश आई वुड। इसका हिंदी अगर हम देखें तो इसका हिंदी होगा काश हम किसी काम को करते, ठीक है। और वुड के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। आप भी ये मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी आपको ये लिखते चलना है ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमारा देखिए पहला जो वुड के साथ सेंटेंस बनेगा वो बनेगा काश हम किसी काम को करते। जैसे मैं कहूँ कि काश मैं वहाँ जाती, तो देखिए काश के लिए हम सेंटेंस में आई विश का यूज़ कर लेंगे। आई विश आई वुड गो देयर, मतलब काश मैं वहाँ जाती, काश मैं इंग्लिश बोलती, है ना, या बोल पाती। दोनों सिचुएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आप करती या कर पाती, दोनों के लिए आपको वुड का यूज़ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती या काश मैं तुम्हारी मदद करती, तो आई विश आई वुड हेल्प यू, सिंपल सा सेंटेंस। काश मैं समझ पाती, आई विश आई वुड अंडरस्टैंड, या फिर काश मैं समझती, दोनों ही सिचुएशन में। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई विश आई वुड अंडरस्टैंड, मतलब काश मैं समझती या काश मैं समझ पाती, है ना। यहाँ पर हमें वर्ब का यूज़ करना है। देखिए वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही काश मैं लिख पाती या फिर काश मैं लिखती, तो दोनों ही सिचुएशन में काश के लिए हम लोगों ने आई विश का यूज़ कर लिया। आई विश आई वुड राइट। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से ले और उसकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जो कि है आई विश आई वुड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है आई विश आई वुड बी प्लस ING। अब इसका हिंदी क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए जिसमें लास्ट में रहा होता रही होती, ऐसे सेंटेंसेस आए, जैसे काश तो आएगा ही क्योंकि हम सेंटेंसेस ही वो वाले पढ़ रहे हैं। तो काश हम किसी काम को कर रहे होते, ठीक है। जैसे काश मैं भी वहाँ बोल रही होती, काश हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होते, काश वह पढ़ाई कर रहा होता। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस उसमें क्या आ रहा है, कर रहे होते या कर रहा होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि काश मैं पढ़ा रही होती, तो आई विश आई वुड बी, यहाँ पर देखिए वुड बी हम लगाएंगे एंड वर्ब में ING। आई विश आई वुड बी टीचिंग, काश मैं पढ़ा रही होती। काश मैं इंग्लिश बोल रही होती, आई विश आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ नहीं करना है हमें, वर्ब में बस ING लगा देना है और वुड बी आ जाएगा उसके पहले। काश मैं समझा रही होती, आई विश आई वुड बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कि काश मैं खेल रही होती, तो आई विश आई वुड बी प्लेइंग। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बस ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखने की कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें कब यूज़ करना है। वुड बी प्लस ING हम यूज़ कर रहे हैं कि काश हम किसी काम को कर रहे होते।
जैसे काश मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती, आई विश आई वुड बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। काश मैं खाना बना रही होती, आई विश आई वुड बी कुकिंग। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि काश हम किसी काम को करते, और इसमें हमने देखा कि काश हम किसी काम को कर रहे होते। जैसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है आई विश आई कुड। तो इसका भी आप लिख ले कि काश आप किसी काम को कर रहे होते। अब देखिए, आई विश आई कुड का हिंदी होता है कि काश आप किसी काम को कर पाते। ये कहीं ना कहीं वुड के जैसा ही है ना। लेकिन इसमें आप करते बोलते हैं कि काश मैं ऐसा करती, और इसमें आप बोलेंगे कि काश मैं ऐसा कर पाती। तो आप आई विश के बाद में आई कुड का यूज़ कर लेंगे। जैसे काश मैं इंग्लिश बोल पाती, तो देखिए आई विश आई कुड। अब हमें यहाँ पर कुड का यूज़ कर लेना है। तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पाती, तो सेम सेंटेंस, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखिए कर पाते किसी काम को, है ना, तो याद कर लीजिए कुड मतलब कर पाते। आई विश आई कुड, काश मैं कर पाती। जैसे आई विश आई कुड एक्सप्लेन, काश मैं समझा पाती। आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहाँ जा पाती। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। आई विश आई कुड बाय एन आईफोन, काश मैं आईफोन खरीद पाती। सो गाइस बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने कुड वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम आगे देख रहे हैं, अब हमें आई विश के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है वर्ब की। इसका हिंदी हो जाएगा काश हमने किसी काम को किया होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे काश मैं भी वहाँ गई होती। तो कुल मिलाकर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए बोल रहे हैं। आपने ऐसा किया नहीं, आप जब सोच रहे हैं कि काश मैंने भी ऐसा किया होता, काश मैं करती ऐसा। ठीक है, जैसे कि काश मैंने उसकी हेल्प की होती। तो आई विश, यहाँ पर देखिए, आई विश आई हेल्प्ड हिम। काश मैंने इंग्लिश बोली होती, है ना, आई विश आई स्पोक इंग्लिश। काश मैं वहाँ गई होती, आई विश आई वेंट देयर। आई विश आई वेंट देयर। काश मैंने पढ़ाई की होती, आई विश आई स्टडीड। तो यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन, दो स्ट्रक्चर से हम ऐसा बोल सकते हैं। एक आई विश के साथ में आपको आई हैड लगाना है ना। आई हैड के साथ में भी एक V3 वाला भी बनता है, जिसमें हम रिग्रेट करते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता, है ना। जैसे मानकर चलिए कि जब आप रिग्रेट कर रहे हैं, एक हम यहाँ पर V3 वाला देखते हैं, इसका भी सेम हिंदी निकलेगा, जिसमें आप ये बोलेंगे कि काश आपने किसी काम को किया होता। यहाँ पर मैं आपको दोनों एक साथ बता रही हूँ, काश किया होता, इसमें भी काश किया होता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें है, अगर हम सेकेंड फॉर्म वाला देखें तो आई विश आई वेंट देयर। इसमें आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि काश मैं भी वहाँ चले जाती। ठीक है, काश मैं भी वहाँ चले जाती, आप सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन अगर आप हैड में बनाएंगे तो आप हैड में रिग्रेट कर रहे हैं, आप गए नहीं वहाँ पर। अब वो जो है सिचुएशन निकल गई है जहाँ पर आपको जाना चाहिए था, तो आप रिग्रेट करके बोल रहे हैं कि काश मैं भी वहाँ गई होती। तो आई विश आई हैड गॉन देयर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप सेकेंड फॉर्म भी लगा सकते हैं और आप हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे काश मैं इंग्लिश बोलती, आई विश आई स्पोक इंग्लिश, है ना। काश मैंने भी कभी इंग्लिश बोली होती या बोलती, आई विश आई स्पोक इंग्लिश। या फिर काश मैंने भी इंग्लिश बोली होती, आई विश आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मतलब काश कल मैंने भी इंग्लिश बोली होती, तो आई विश आई हैड स्पोकन इंग्लिश। क्लियर? लेकिन अब देखिए, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसको हम हटा रहे हैं। अब अगर सिर्फ आप हैड लगाकर ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका हिंदी कुछ इस तरह से होगा कि काश आपके पास कुछ होता। ये वर्ब ऑफ टू हैव का सेंटेंस है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर काश पास होता, है ना। जैसे काश मेरे पास मोबाइल होता। तो यहाँ पर देखिए आप जो है पास होने के लिए सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड मोबाइल। काश मेरे पास कुछ किताबें होती, आई विश आई हैड सम बुक्स। काश मेरे पास में तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता। पास होता, देखिए आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें पास होने वाला सेंस हो। यहाँ पर सारे वर्ब वाले थे, लेकिन यहाँ पर पास होने वाला। तो काश मेरे पास में तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता, आई विश आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। काश मेरे पास सब कुछ होता, आई विश आई हैड एवरीथिंग। काश मेरे पास में आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। क्लियर। सो यहाँ पर हम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो पास होने को लेकर बना रहे हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, इस तरह से। जैसे एक और चीज़, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कोर्स लेना या फिर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको डे फर्स्ट से सारी क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इंग्लिश विद खुशी। वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी मेरा कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए उस पर कॉन्टैक्ट कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश आई वर। गाइस देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वर्ब ऑफ टू बी का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम हमारे कुछ होने की बात करेंगे कि काश हम कुछ होते, है ना। काश हम कुछ होते। जैसे हम कह सकते हैं कि काश मैं एक टीचर होती। तो आई विश आई वर। अब यहाँ पर आपको सभी के साथ में वर का यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहाँ पर हम वर्ब ऑफ टू बी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, है ना। काश मैं एक टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर। काश मैं वहाँ होती, आई विश आई वर देयर। काश मैं यहाँ होती, तो आई विश आई वर हियर। काश मैं उसकी दोस्त होती, आई विश आई वर हिज फ्रेंड। यहाँ पर हम लोग वर का ही यूज़ करेंगे, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो। काश मैं भी स्टेज पर होती, आई विश आई वर ऑन द स्टेज। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग हमारे कुछ होने की बात कर रहे हैं। वर्ब ऑफ टू बी का सेंटेंस है। यहाँ हैड लगा है, मतलब हम पास होने की बात कर रहे हैं कि काश मेरे पास कुछ होता, इस तरह से। वैसे ही गाइस अगर हम लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखें तो आई विश के साथ में हैज़ और हैव लगा हुआ है। ये नॉर्मली इसी का प्रेजेंट वाला है ना। जैसे इसका हिंदी अगर हम देखें तो इसका हिंदी सिंपली आ जाएगा काश हमारे पास कुछ रहे। ठीक है। यहाँ पर आप पास कुछ रहे की बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि काश मेरे पास भी मोबाइल रहे, तो प्रेजेंट के सिचुएशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काश हमारे पास बुक्स रहे, सो आई विश आई हैव बुक्स या वी हैव बुक्स। तो यहाँ पर पास रहे कुछ और यहाँ पर काश पास होता, दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ हमने कहा कि काश मेरे पास भी नॉलेज रहे या एक्सपीरियंस रहे, आई विश आई हैव एक्सपीरियंस। काश उसके पास मोबाइल रहे, आई विश ही हैज़ मोबाइल। आई विश ही हैज़ मोबाइल मतलब काश उसके पास में मोबाइल रहे। आप मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आप किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति के पास में अभी फ़िलहाल में मोबाइल है या नहीं, तो आप एक सेंटेंस बना रहे हैं, यार मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, काश मोबाइल हो उसके पास में, काश उसके पास मोबाइल हो। तो देखिए सिचुएशन को समझिए, आप प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए बात करें कि काश उसके पास मोबाइल हो, आई वॉन्ट टू कॉल हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई विश ही हैज़ मोबाइल। काश मोबाइल हो उसके पास, है ना। काश तुम लोगों के पास में नोटबुक्स हो। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप सारी चीज़ों को नोट करते चलो, तो मैं बोल रही हूँ कि यार लिख लेना, काश आप लोगों के पास में नोटबुक्स हो, पेन हो, आई विश यू हैव नोटबुक एंड पेन। तो यहाँ पर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा पास्ट में यूज़ हो रहा, हम रिग्रेट कर रहे हैं, काश होता उसके पास मोबाइल, काश तुम्हारे पास में नोटबुक्स होती, लेकिन नहीं है। और यहाँ पर प्रेजेंट की सिचुएशन में, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है इसलिए आप हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर है तो आप हैज़ लगा दीजिए,
प्लूरल है तो आप हैव लगा दीजिए, है ना। जैसे आई विश ही हैज़ अ पेन, आई विश आई हैव अ पेन। क्लियर, काश हमारे पास कुछ हो। क्लियर। सो गाइस ये बहुत ईजी है, ज़रूरत है आपको एक एक स्ट्रक्चर के कम से कम आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर पाएंगे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में और आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।